कि आधुनिक पुष्टि, अतः आधुनिकानां त्रिविध पुष्टि भक्तानां साधन सापेक्षत्वात् आदितः आरभ्य सेवा श्रवणादि प्रकार तामसादि गुण निवृत्ति प्रकारस्य आध्यात्मिक रीत्या नियुज्यते। क्योंकि जो आधुनिक हैं, आधुनिक तो मतलब क्या कि जिनको भगवान के साथ भक्ति को नाता रिश्ता स्थापित करके निभाने की जिम्मेदारी जिनकी है, जो लीलास्थ जीव हैं उनको भगवान के साथ भक्ति को नाता स्थापित करके और वह नाता को निभाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती, भगवान की होती। भगवान के सारी सावधानी बरतने से वो नाता रिश्ता स्थापित भी हो रहे हो तो और निभ भी रहे हो तो, और जब वक्त प्रभु प्रकट नहीं है वह वक्त वो नाता रिश्ता स्थापित कर दो और वह को निभाने की जिम्मेदारी अपनी आ जा रही है। तो जब वक्त वो अपनी हो जा रही है वह वक्त लीला को और सेवा को परस्पर अनुरूपता कैसी है, क्या है, वो प्रकार मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ऐसे लालू भट्ट जी यहाँ बहुत सुंदर पंक्ति में ये बात कह रहे हैं कि आधुनिक भक्त जैसे लीला में कुछ भक्त तामस हते, कुछ भक्त राजस हते, कुछ भक्त सात्विक हते, ऐसे अपन जो सेवा करने वाले हैं वो भी कुछ सात्विक होंगे। ये तो कोई जिम्मेदारी थोड़ी जरूरी है कि हर व्यक्ति तामस ही हो, कोई सात्विक भी हो सके, कोई राजस भी हो सके, कोई तामस भी हो सके। जीव तो दुनिया में है तो दुनिया में जा तरीके भी गुण है वह तरीके के सारे गुण अपने में भी हो सके हैं, अच्छे बुरे या न अच्छे न बुरे, तीनों तरह के गुण अपने में भी हो सके हैं। तो वो अपने सारे जो तीन प्रकार के अपने जो स्वभाव के प्रकार हैं उन स्वभावन के प्रकार को एक बात देखो ये है, देखो ध्यान से समझो, अपने जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव पे पूरो काबू पाएंगे तब भक्ति करेंगे। तो भक्ति चढ़ गई सीधी एवरेस्ट के ऊपर, न नौमन तेल आवे न राधा नाचे। हम भक्ति करेंगे और स्वभाव को छोड़ेंगे ही नहीं, तो एक बात ध्यान से समझो कि फिर वो भक्ति नहीं रह जाएगी। कोई भी कोई मुकाम पर जाके वो नाता स्थापित किए हुए भी पाछो टूट जाएगा। जैसे हथलेवा भी हो गया और ऐसे फेरा भी फिर लिए, पत्नी भी घर आ गई तो पत्नी की क्या अपेक्षा है वो पति ध्यान नहीं रख रहे है, पति की क्या अपेक्षा है वो पत्नी ध्यान नहीं रख रही है। तो या तरीके का दाम्पत्य कितने दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलेगा, टूट जाएगा एक। तो वो अपेक्षा है। हमारे बम्बई में कोई को ब्याह भयो 1-1.5 करोड़ रुपया ब्याह में खर्च कर, करोड़ रुपया तो सब दहेज वही थी। जब पत्नी वहां पहुंची घर में तो आपके पति ने कि भाई पानी को गिलास तो दे, कि मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ कि पानी को गिलास तुमको दो। तीसरे चौथे दिन अच्छी घर आ गई, तो हमको नौकरानी समझ रहे। हमने 1 करोड़ रुपया तो दहेज लेके गई थी, मुफ्त में थोड़ी गई थी, वहां के पानी को गिलास दिया पति। एक बात समझो कि जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे को पानी को गिलास भी देने के लिए तैयार न हो, वो दाम्पत्य कितने दिन चल सके? 1 करोड़ रुपया खर्च की करी शादी, 1 करोड़ रुपया शादी में दियो तो भी वो दाम्पत्य नहीं निभाओ। कारण क्या? देने लेने में तो कोई कमी नहीं रह गई थी ना। जो भी कुछ दियो जा सकता तो, जो भी कुछ लियो जा सकता सब दियो गयो, सब लियो गयो, पर एक दूसरे की अपेक्षा क्या है वो तो कुछ ही नहीं, और लेन देन हो गया। अपेक्षा क्या है भाई? वो 1 करोड़ नहीं देते, पानी को गिलास दे देते तो दाम्पत्य निभ जाते। 1 करोड़ रुपया दिया और पानी को गिलास नहीं दिया, वहां में दाम्पत्य टूट गया। तो यह बात को ध्यान से समझो कि अपने को परस्पर एक दूसरे से अपेक्षा क्या है ये समझना कितना आवश्यक है। दाम्पत्य
स्थापित करना एक कथा है और दाम्पत्य को निभाना एक दूसरी कथा है। ऐसे कोई मूर्ति को या कोई चित्र को या कोई गिरिराज जी को या कोई शालिग्राम जी को भगवान मान लेना एक कथा है और वाके साथ भक्त के जैसो व्यवहार निभाना वो दूसरी कथा है। वो एक बात ध्यान से समझो कि जब प्रभु प्रकट है तो प्रभु निभाएंगे और जब प्रभु प्रकट नहीं है तो वो व्यवहार निभाने की जिम्मेदारी अपनी हो जा रही है। और वह जिम्मेदारी से जब अपन छटकना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, तो वो संबंध स्थापित भयो भी चरमरा के रह जाएगा। ये बात अपने को स्पष्टतया हृदय में समझ लेनी चाहिए। वाकई लिए लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि आधुनिका नाम त्रिविध पुष्टि भक्ता नाम, तीनों तरह के पुष्टि भक्त हो सके। कोई जरूरी नहीं है कि पुष्टि भक्त है तो सात्विक ही होएगो या पुष्टि भक्त है तो तामस ही होएगो। अरे भाई सात्विक भी हो सके, तामस भी हो सके, राजस भी हो सके, जैसो दुनिया है ऐसो भी वो हो सके है। पर वो जैसो है वैसो है, बाकी प्रभु स्वीकार भी सके हैं, नहीं स्वीकार सके हैं ऐसी बात नहीं है। पर निभाने की जिम्मेदारी तो वह संबंध की तुम्हारे सिर पे आ पड़ी है। जब तुम्हारे सिर पे आ पड़ी है, वह बात को लालू भट्ट जी कह रहे हैं, साधन सापेक्ष काम करने पड़ेंगे, कुछ साधना करनी पड़ेगी। यदि साधना करोगे तो वो संबंध निभेगा, यदि वो साधना तुमने तोड़ दी तो संबंध निभेगा नहीं। हमारे एक भाई ने कथा बताई, ब्रह्म संबंध लेना है। मैंने आपको बहुत समझाया, कोई ब्रह्म संबंध मत ले, नुकसान होगा फिर, तो नहीं लेना है। मैंने कहा क्या करना? हमने ये प्रवेशिका और प्रवेश ये दो किताब आपको दी। पढ़े लिखा आदमी है तो और क्या कर सकते, उनकी पढ़ और पढ़ के समझ ले कि भाई ब्रह्म संबंध क्यों लेना चाहिए, लेने के बाद तेरी जिम्मेदारी क्या है, कैसे क्या है। तो मैंने पढ़ भी ली, मैंने पढ़ ली तुमने तो क्या पढ़ ली। मैंने वहां में से कुछ सवाल पूछे, मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी जांचू तो सही। तो जो जो सवाल के जवाब पूछे सब सबके दिए, मेरा भी मन संतोष हो गया। मन किया ने पढ़ ली, मन किया अच्छा अब तेरे को ये सब बात समझ में आई, मन की सब समझ में आ गई। क्या आनंद को ब्रह्म संबंध ले लिया, अब आनंद को ब्रह्म संबंध ले लिया। वाके बाद कुछ समय पहले एक दिन मुझको आके कही तो ऐसा है कि जो मेरे ठाकुर जी हैं उन ठाकुर जी की तो मैं सेवा करूं, और जब हमारा एक मंदिर और है वो ठाकुर जी की सेवा के लिए भी मुझको जानने की जरूरत है। वो ठाकुर जी की सेवा के लिए जाओ तो जो तुम्हारे ठाकुर जी उनको क्या हुआ है? बोले जितने दिन वहां सेवा करो उतने दिन उनको कबाट में बंद करके जाऊं, फिर आकर सेवा फिर शुरू कर दो। ये क्या चक्कर हो गया? मैं भी समझ गया तो कि ये समझ गया, वाने भी कही कि मैं समझ गया। किताब भी सरल है, इतनी कोई कठिन किताब नहीं है। प्रवेशिका प्रवेश आपके यहाँ देखो बच्चे हैं 60-60%, 60%, 70-80% मार्क्स लाए, और पढ़े लिखे आदमी ऐसे क्या तो आदमी कहाँ करे। ये देखो कितनी मुश्किल है आज के जमाना में कि संबंध निभाना कितनी कठिन काम है। तो वही सेवा करने जाए ठाकुर जी को कबाट में बंद कर जाए। मुझे ऐसे क्यों नहीं करो तुम कि जब सेवा करने जाओ तो ठाकुर जी को भी वहां पधरा जाओ। बोले दो ठाकुर जी की तब कहाँ सेवा करनी? यार फिर दो ठाकुर जी पधराए क्यों, एक ही ठाकुर जी पधराने चाहते थे। बोले अब वो तो क्या करें, वहां तो हमको जाना ही पड़े, नहीं तो हमारे परिवार वाले नाराज हो जाएं। तो उनके परिवार वाले इनके नाराज होने की तो कोई चिंता, तो कुछ तेरे माथे बिराजते ठाकुर जी की चिंता नहीं, ये कैसा कबाड़ा हो गया। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कि भाई एक बात समझ कि यदि मेरे से तू पूछे तो ये तेरा सच्चो ठाकुर है, वो खोटो ठाकुर है। बोला तो कुछ सुनना है,
बोले अब मैं अपने बड़े को जाकर पूछूंगा कि कौन सा सच है और कौन सा सच है, जाके पूछ लीजिए, फिर अपन बात करेंगे कोई सच पर। एक बात हकीकत में समझो कि जा ठाकुर की तुम सेवा कर रहे हो और फिर तुम कबाड़ में बंद कर जाओ, अब समझो कि तुम्हारे गनीमत है कि ठाकुर जी कृपा है कि तुम्हारे 2 बेटा नहीं है। समझो 2 बेटा होते तो एक बेटा को सेवा करने जाने के लिए एक बेटा को कबाड़ में बंद करके जाते। ऐसे हुआ क्या? ऐसे तो नहीं हो सके ना। माने संबंध अपन स्थापित तो कर ले हैं, पर संबंध के निभाने में सावधानी की जरूरत है कि नहीं है? देखो, या तरीके को संबंध क्या भक्ति को संबंध हो सके है? समझो, आज तो भारत सरकार ने अच्छे कानून बना दिए, भाई एक आदमी को एक ही औरत हो, हिंदू हो तो, मुसलमान की कथा दूसरी है। तो समझो 2 औरतें हुए तो क्या एक औरत के पास जाए तो एक औरत की कबाड़ में बंद करके जाएगा? इतने दिन कबाड़ में बंद कर दी औरत। अरे भाई, वाकु भी तो कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं, को खा रही है कि नहीं, कि पी रही है कि नहीं, कि नहा रही है कि नहीं। बोले हम अभी वह औरत के पास जा रहे हैं, इसलिए को कबाड़ में बंद, फिर वह औरत को छोड़ के जा, औरत कहती है आपको कबाड़ में खोले तो वाकु कबाड़ में बंद। ये कोई स्नेह है, ये भक्ति है, ये दाम्पत्य, ऐसा दाम्पत्य निभ सके? बताओ। तो जब ऐसा दाम्पत्य नहीं निभ सके तो ऐसी भक्ति कैसे निभ सके? ऐसी भक्ति भी नहीं सके। ऐसी भक्ति स्थापित करना सरल है, पर ऐसी भक्ति निभाना मुश्किल है। यह बात को अपने को सावधान समझती है कि भक्ति को संबंध जो है वो तो मूर्ति को यदि पूज रहे होते, देखो ध्यान से समझो कि यदि अपन मूर्ति को पूज रहे होते तो मूर्ति को कबाड़ में बंद करना कोई गुनाह नहीं है। मूर्ति को कबाड़ में नहीं बंद करें तो कहां बंद करेंगे? समझो मूर्ति कीमती है तो कबाड़ में ही तो रखेंगे ना। पर जाति तुम भक्ति कर रहे हो वो मूर्ति है कि भगवान है, ये नक्की करो। जाति तुम भक्ति कर रहे हो वो सिर्फ पत्थर की या पीतल की मूर्ति है या भगवान है, ये नक्की करो। यदि तुम वाकु भगवान मान रहे हो तो कबाड़ में बंद करके कैसे करें? और यदि तुम पत्थर और पीतल की मूर्ति मान रहे हो तो फिर जो है तुम ऐसे वाकई भक्ति कर ही क्यों रहे हो? पत्थर और पीतल की मूर्ति की भक्ति करने को है क्या? वो तो सजावट की चीज है। कबाड़ एक अच्छा रखो अपने घर में, कांच वाला, वहां में वह मूर्ति को सजा के रखो। लोग भी आके देखेंगे कि वाह क्या सुंदर मूर्ति सजा के रहती है, तुम्हारे घर की सजावट भी अच्छी हो जाएगी। वहां के लिए भक्ति करना जरूरी नहीं है, सजावट करना, सजावट अपने को करनी है कोई मूर्ति की, वहां के लिए भक्ति जरूरी नहीं है। वहां के लिए तो सजावट की समझ जरूरी है। तो भक्ति करनी है तो कोई दूसरी तरह की समझ जरूरी है, और वो समझ जो है वो साधन सापेक्ष है। वहां में तुम साधन निरपेक्ष नहीं हो सकोगे। यह बात को लालू भट्टी समझा रहे हैं कि आधुनिक त्रिविध भक्ता नाम, पुष्टि भक्ता नाम साधन सापेक्ष। आधुनिक जो त्रिविध भक्त हैं उनको तो साधन सापेक्ष हैं, उनको साधन की सावधानी रखनी पड़ेगी। क्यों? कि भक्ति को जो संबंध है वो बड़ा नाजुक संबंध है। वो मूर्ति को सजावट करके और गांव को दिखाने के लिए अपन जैसे अपने ड्राइंग रूम में एक मूर्ति को सजा के रख दें, वह तरीके को मूर्ति को सजाना ये भक्ति को संबंध नहीं है भगवान के साथ। नहीं भी सजाओ ना मूर्ति को। एक बात समझो, बहुत सारे भगवती ऐसे होते कि जिनके पास श्रृंगार धराने के लिए कुछ भी आभरण नहीं होते। कोई के पास गुंजा माला आती तो उनमें सिर्फ गुंजा माला धराई, कोई के पास गुंजा माला भी नहीं हो, कोई चिंता की बात नहीं है। भक्ति को संबंध इन श्रृंगारन के, इन भोगन को मोहताज नहीं है। भक्ति को संबंध मूलतः तुम्हारी जो भजनीय तुम्हारा भगवत स्वरूप है, वाक्य प्रति भक्ति के भाव को निरंतर, सेवा के भाव को, कथा के भाव को निरंतर निभाने की एक प्रक्रिया है। वो सेवा और कथा को भाव जब वक्त तुम निभा रहे हो तो वो तुम्हारा वाक स्वरूप के साथ भक्ति रूप संबंध निभो। और सेवा और कथा को भाव जब वक्त तुमने तोड़ दियो, वह वक्त तुम वह मूर्ति को तुम सजा रहे होगे, मूर्ति के आगे तुम भोग भी कुछ सजा रहे होगे, तुम कुछ भागवत की कथा भी सुन रहे होगे, पर वाह भगवान के साथ तुमने भक्ति को संबंध को तोड़ दिया। ये बात ध्यान रखो। मतलब कि जो भगवान के लीला की कथाएं हैं, उन कथाओं को जा वक्त तुम सुनो, वह वक्त तुम्हारे हृदय में ये भाव